बिहार में चुनाव साल के अंत में है, लेकिन सियासी महासंग्राम अभी से शुरू हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से बहस का मुद्दा यह था कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान के बयान के बाद बहस का नया मुद्दा है कि बिहार एनडीए में कुछ तो गड़बड़ है। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। तो आज की रिपोर्ट में हम नई छिड़ी बहस बिहार एनडीए में कुछ तो गड़बड़ है का एक्स-रे करते हैं। तो सबसे पहले यह सुन लीजिए कि चिराग पासवान ने कहा क्या है। चिराग पासवान ने बिहार को लेकर एक बड़ा ही इमोशनल डायलॉग मारा है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रिय रहे थे, उनकी रुचि केंद्र की राजनीति में थी, लेकिन मेरी प्राथमिकता और रुचि बिहार है और मैं ज्यादा समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहता। मेरा बिहार मुझे बुला रहा है। चिराग पासवान के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में जैसे भूचाल आ गया। अलग अलग पार्टियों के नेताओं के साथ साथ सियासी पंडितों ने चिराग पासवान के बयान के सियासी मायने निकालने में लगे हुए हैं। सियासी पंडितों का मानना है कि चिराग पासवान के बयान का सीधा मतलब यह है कि वो केंद्र में नहीं बल्कि बिहार में बड़ी भूमिका की इच्छा रखते हैं। यूं तो चिराग पासवान ने यह भी साफ साफ कहा कि वो अब की बार बिहार के विधानसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार शामिल नहीं होंगे। वो बार बार ये भी दोहराते रहे हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया कि 2030 के चुनाव से पहले वो पूरी तरह बिहार की राजनीति में लौट आएंगे। उनसे यह भी पूछा गया कि क्या वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस सवाल पर उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या नहीं, लेकिन हां, अगर मुझे ऑप्शन मिलता है तो जरूर मैं बिहार लौटना चाहूंगा। चिराग पासवान के इस बयान ने बिहार की राजनीति में सरगर्मी बढ़ा दी है। उनके इस बयान से एनडीए के भीतर भी उथल पुथल का माहौल मच गया है। फिलहाल चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन अब वो बिहार की राजनीति में किसी बड़ी भूमिका की तलाश में हैं। चिराग इन दिनों बिहार के कई जिलों में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। बिहारी फर्स्ट को लेकर अपनी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। एनडीए में भले ही चिराग पासवान के बयान के बाद हड़कंप मचा है, लेकिन एलजेपी के नेताओं में इस बयान के बाद अलग ही जोश देखने को मिल रहा है। एलजेपी रामविलास के बिहार अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा, चिराग जी हमेशा कहते हैं कि वो हमारे दिवंगत नेता के सपनों को साकार करेंगे और बिहार को बदलने के लिए बिहार पहले, बिहारी पहले के लिए काम करेंगे। बिहार हमेशा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे नेता के इस बयान का सभी पार्टी कार्यकर्ता स्वागत करते हैं। एलजेपी प्रवक्ता राजेश भट्ट ने कहा कि यह बयान देकर चिराग जी ने एक बार फिर बिहार के लोगों के कल्याण के लिए काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। बिहार हमेशा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम चिराग जी के इस बयान का स्वागत करते हैं। बीजेपी में चिराग पासवान को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान कहा जाता है। बिहार बीजेपी ने चिराग पासवान के इस बयान को बिहार में एनडीए गठबंधन की मजबूती करार दिया है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का कहना है कि हम सभी चिराग जी के इस बयान का स्वागत करते हैं। चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान के रूप में लोकप्रिय हैं। बिहार की राजनीति में उनके प्रवेश से निश्चित रूप से आगामी चुनाव में एनडीए का वोट बैंक मजबूत होगा। एक तरफ चिराग पासवान ने बयान देकर बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की सीटों के बंटवारे और मुख्यमंत्री के चेहरे के मुद्दे पर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी और आरजेडी के तेजस्वी यादव की मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, लेकिन दोनों ही मुद्दों पर समाधान निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। सीटों के बंटवारे का गणित बुरी तरह से फंसा हुआ है। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि सम्मानजनक सीटें यानी कम से कम 70 सीटें नहीं मिली तो कांग्रेस बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फिर उन्होंने और उनको पार्टी में सपोर्ट करने गए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने यह कह दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री का चुनाव जीते हुए विधायक चुनाव के बाद करेंगे। यहां दो सवाल हैं। क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस से गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे की कीमत पर अदा करेंगे? और दूसरा सवाल ये कि तेजस्वी यादव कांग्रेस के लिए सम्मानजनक सीटें लाएंगे कहां से? तो पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस की सम्मानजनक सीटों के बारे में।
सीटों के नंबर गेम को नंबरों से ही समझते हैं। कांग्रेस के हिस्से में 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटें आई थी, जिनमें से कांग्रेस ने सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने आरजेडी पर यह आरोप मढ़ा कि उन्हें हारी हुई ही सीटें दी गई थी। अब हुआ यूं कि तेजस्वी यादव ने 2025 चुनाव में आरजेडी के 143 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने की प्लानिंग कर ली है। इसका मतलब यह हुआ कि महागठबंधन में शामिल पार्टियों के कोटे में 100 सीटें ही आएंगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने 2020 में 19 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 सीटें जीत ली। भाई, कहा जा सकता है कि यह शानदार प्रदर्शन है। अब 2020 में प्रदर्शन शानदार रहा तो 2025 में सीटों की उम्मीद 19 से 25 हो गई। इसी तरह 2020 में सीपीआई और सीपीएम ने 4-4 सीटें जीती थी, लिहाजा सीटों की उनकी भी उम्मीद बढ़ गई है। लेकिन यह भी तय है कि उन्हें 5-5 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगी। विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी का हिसाब किताब 20 सीटों का है। हालांकि वीआईपी के मुकेश सहनी ने 60 सीटों पर दावा ठोककर तेजस्वी यादव की नींद उड़ा रखी है और एनडीए ने भी उन्हें न्योता दे दिया है। आरएलजेपी के पशुपति कुमार पारस भी महागठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। चुनावी सीटों की दरकार उन्हें भी है और देनी ही पड़ेगी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के कोटे में 50 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही हैं। और कन्हैया कुमार ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो कांग्रेस बिहार की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। और अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली चुनाव में जो हाल अरविंद केजरीवाल का हुआ है, वही हाल बिहार में तेजस्वी यादव का हो सकता है। एनडीए की बात करें तो चिराग पासवान के बयान के अलावा सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है। चिराग पासवान के बयान के बारे में आपकी क्या राय है? चिराग पासवान बिहार में क्या भूमिका चाहते हैं? क्या चिराग पासवान केंद्र में मंत्री पद से इस्तीफा देकर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? चिराग पासवान के बयान पर आप अपनी राय बताइए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। यह भी लिखिए कि आपको हमारी एक्स-रे रिपोर्ट कैसी लगी। अच्छी लगी तो दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। आपका सहयोग ही हमारा हौसला है। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अगली एक्स-रे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।